तो जब हम चार्ट के अंदर या कुंडली के अंदर हम ये बात करते हैं कि ये प्लैनेट इतने डिग्री का है या लग्न इतने डिग्री का है, तो अगर हमें इसके लिए अगर हमें बात करनी है तो हम वो डिग्री क्या है अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा मेरे साथ। थोड़ी नहीं, ड्राइंग तो ज्यादा खराब है, कॉपरेट थोड़ा करिएगा। अगर हम ये बात करें कि ये एक जोडियक है, जोडियक मतलब आकाश, और आप सेंटर से कहीं से आप आकाश को देख रहे हैं, आप कहीं बीच में हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है, आप आकाश को देख रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बेसिक फर्क क्या है, कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो अर्थ से आपको क्या दिखता है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है कि अर्थ से आपको आकाश में आप देखते हैं तो क्या दिखता है आपको, हम एस्ट्रोलॉजी को उस नजरिए से देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी है बर्ड्स आई व्यू स्पेस का, ठीक है, कि आपको बाहर से देख रहे हो आप टूवर्ड्स स्पेस या प्लैनेट्स, या अर्थ को आप बाहर से देख रहे हैं कि सैटेलाइट से फोटो आई अर्थ, सैटेलाइट से फोटो आई मंगल ग्रह की, सैटेलाइट से फोटो आई मून की, कि कैसा दिखता है। तो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कि हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में हमने ये देखा कि जो हमें अर्थ से दिखता है, जब हम अर्थ से स्काई देखते हैं, ठीक है, अब हमने ये देखा कि हमने अर्थ से स्पेस को देखना शुरू किया। अब स्पेस को देखना शुरू किया तो हमने ये बोला कि हमने इसको 12 पार्ट में बांट दिया। मान लो इसको हमने एक बोल दिया, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू तो बोल रहे हैं, इसको हमने दो बोल दिया, इसको हमने तीन बोल दिया। अब ये, तो ये सेम तो नहीं है स्पेस सब जगह, जी। लेकिन आपका एक व्यूइंग एंगल है, हम्म। ठीक है, आपका एक व्यूइंग एंगल है। तो आप उस व्यूइंग एंगल से देख रहे हैं तो इसलिए उसको डिग्री में बांटा। हम्म। अब ये जो है यहां से यहां तक हमने बोला कि ये 30 डिग्रीज है, जी। ये जीरो है, और ये यहाँ 30 खत्म हो रहा है, तो यहां से यहां तक ये 0 to 30। और फिर हमने ये देखा कि ये जो एरिया है ये 60। 30 टू 60 डिग्री है, और फिर ये एरिया जो है ये 60 डिग्री टू 90 डिग्री है। फिर उसके बाद हमने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11 एंड 12। तो मतलब कहने का मतलब, अब ये थोड़ा सा क्योंकि हम रैंडमली बना रहे हैं तो साइजेस अलग अलग बने हैं, लेकिन 30-30 डिग्री का हमने वो बनाया है हिसाब। ये जो यहाँ पे आगे खत्म होगा, ये जो 0 डिग्री है, जहां से शुरू हुआ है, जहां से हमने कहानी शुरू करी, जी। और जब हमने इसको यहाँ 12 लिख दिया, का मतलब ये 360 डिग्री हो गया। जी। 30 into 12 भाई 360 डिग्री पे आगे खत्म होगा ना, यहाँ 90 है, 90 से 120 हो गया, 90 to 120, 90 डिग्री टू 120 डिग्री हो गया, यस। 120 डिग्री टू 150 डिग्री हो गया, ऐसे ही चलेगा ना। जी। नरेश जी, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, नहीं आए तो थोड़ा सा बता देना, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, समझ आ रहा है। हाँ, तो और ये लास्ट में 330 डिग्री से 360 डिग्री, जी। करेक्ट है। तो हमने पूरे आकाश को, पूरे ब्रह्मांड को हमने 360 डिग्री में बांट दिया। अब हमने इसके 12 हिस्से कर दिए। अब ये 12 हिस्से हुए कैसे हैं, और हम इनको पहचानते कैसे हैं? कैसे हुए कि यहाँ पे हमको स्टार फॉर्मेशन दिखती है, कोई बड़ा स्टार, कोई छोटा स्टार, कोई दूर स्टार, ये हमको स्टार फॉर्मेशन दिखी एक आकाश में। हम यहाँ हम्म। खड़े थे, हमने ऊपर आकाश में देखा, हमको एक स्टार फॉर्मेशन दिखी, हमने ये स्टार फॉर्मेशन को पहचाना। फिर इसके आगे, अब ये क्या है, स्टार्स तो बहुत सारे और सब जगह है। अब क्योंकि स्टार सब जगह है तो हमको जो बैकग्राउंड जो है, ये जो स्टार फॉर्मेशन है, हम इसको बोलते हैं कि जी ये जो है ना, ये एक स्टार फॉर्मेशन जो है, इसको हमने बोला नक्षत्र। अब इस नक्षत्र के भी ना 4 पार्ट हैं। जी। आपको ये समझते समझते अगर मैं ठीक से समझा पाया ना, तो पता नहीं मैं कितना अच्छा आपको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये बात समझते समझते आपको बहुत प्राउड फील होगा अपनी संस्कृति पे, अपनी साइंस पे, और उन ऋषियों के ज्ञान पे जिन्होंने हमको ऐसी साइंस दी है, ऐसा स्टडी दिया है, जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी बहुत लेट आइडेंटिफाई कर पाई। हमारे पास 5 से 7 हजार साल पहले से भी पुरानी साइंस है ये। हमारे, आप अगर रामायण पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी नक्षत्रों का वर्णन है कि श्री राम पैदा हुए तो क्या नक्षत्र थे। जब आप महाभारत देखते हैं तो उसके अंदर भी क्या नक्षत्र की बात हो रही है। अगर हम वो बात कर रहे हैं कि वो 4-5 साल या 7 हजार साल पुराना राम मंदिर है, और उससे भी पुरानी है साइंस है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि क्या लेवल रहा होगा हमारे ऋषियों का या साइंटिस्ट का इंडिया में? इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये हम्म। अपने आप में एक बहुत प्राउड बात है हमारे जी। लिए। नक्षत्र है एक। अब ये पहला नक्षत्र हमने इसको बोला अश्वनी नक्षत्र। अब अश्वनी नक्षत्र के भी 4 पार्ट है, तो ये 4 पार्ट जो हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 पद बोलते हैं इनको हम एस्ट्रोलॉजी में, कि ये 4 पद हैं। जी। अब क्या है, ये समझाने का क्या रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। अब ये जो दूसरी स्टार फॉर्मेशन बन रही है, तो हमने क्या है कि हमने, जब आप कोई एक सफर करते हो, आप
पॉइंट ए टू बी पॉइंट बी तक गए आप, सफर करके पॉइंट ए से पॉइंट बी। मैंने आपको फोन करके पूछा मोहित जी कहाँ हो, तो आपने बोला निकल गया, रास्ते में हूँ। तो मैंने कहा रास्ते में कहाँ पे? बोला रास्ते में वो जो फला फला दुकान है जहाँ पे हाँ। हम जाते थे, मैं वहां हूँ। तो हमें एक लैंडमार्क पॉइंट मिल गया, ठीक जी। है। तो पहचान के लिए, अब वहां कुछ नहीं, मतलब वहां कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन आपने मुझे बताना है कि आप कहाँ हो। तो आप कैसे बताओगे मुझे कि जी मैं घर से निकला हूँ, और मैं घर से निकल के जो पहली रेड लाइट आती है ना घर पे, घर से निकल के मैं उस पॉइंट पे हूँ, तो मुझे पता है कि आप कहाँ हो, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आप कहाँ होगे। जी। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये मैं रेफरेंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये नक्षत्र जो है, ये अश्विनी नक्षत्र है, और ये जो नक्षत्र है इसको भरणी नक्षत्र बोलेंगे हम, ये अश्विनी नक्षत्र हो गया। और फिर उसके बाद एक नक्षत्र आया जिसको हमने बोला कृतिका नक्षत्र। तो जी। अब ये राशि हमने बोला कि ये जो पार्ट है ना पूरा 30 डिग्रीज का, ये एक राशि है जिसको हमने बोल दिया एरीज। जी। और कर एरीज के अंदर क्या क्या है? एरीज के अंदर सवा दो नक्षत्र हैं। सवा दो नक्षत्र मतलब चार पद अश्विनी के, क्योंकि पूरा नक्षत्र आ रहा है ना, तो चार पद तो अश्विनी नक्षत्र के आ गए, चार पद जो है वो भरणी नक्षत्र के आ गए, और एक पद जो है वो कृतिका का भी आ गया। तो 9 पद की हर राशि में 9 नक्षत्र पद हैं, ईच साइन। जहां आप थोड़ा देखिए क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा सा एकेडमिक हो रहा है। मेरे को भी नहीं पता कि हम मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ ये बात। तो आपको कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट आए, आप मेरे को वहीं रोक के समझ लेना, पूछ लेना। मैं किस रेफरेंस में ये बात बोल रहा हूँ मैं आपको भी बता दूंगा और डिटेल में। लेकिन अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है कुछ, ये पता होना हमें जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी अगर हम कर रहे हैं या सीख रहे हैं समझ रहे हैं, ये पता होना हमको जरूरी है। ये थोड़ा अकेडमिक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। क्या है ना कि एक प्रेडिक्टिव तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीखना कि फला चीज यहाँ होगी तो क्या होगा, और सिर्फ चीजों को याद करके ग्रैब करके आप अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उससे होगा क्या, आपके पास चांस है भूलने का। लेकिन अगर आप किसी चीज का लॉजिक समझेंगे और आप किसी चीज को प्रॉपर तरीके से जानेंगे, तो आपकी गलतियों के जो स्कोप हैं वो कम हो जाएंगे। बहुत हो सकता है इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, प्रेडिक्टिव बात नहीं चल रही है अभी, तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो एक बात हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा मेरा साथ दें तो आपको ज्यादा बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीजों की, जिसमें आप क्या है ना कि अगर आप किसी के भी आगे आप बात करने लगोगे ना तो आप मात नहीं खाओगे कभी, क्योंकि आपको बेस पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपना सब्र बना के रखें और यहाँ ध्यान लगाएं। तो अब क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि सवा दो नक्षत्र से एक राशि बनी है। जब हमने बोला साइन, तो हम जोडियाक साइन की बात कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एक नक्षत्र पद, अगर हमने बोला कि 9 नक्षत्र पद हैं एक साइन में, ठीक है। तो ये हम्म। 30 डिग्रीज का साइन बोला था हमने। जी। तो 30 डिग्रीज का साइन है, तो 30 डिवाइडेड बाय 9, भाई 9 पद आ रहे हैं। एक नक्षत्र कितनी डिग्री का हुआ, और एक नक्षत्र का एक पद कितने डिग्री का हुआ, कैलकुलेट करिए। तो 3 डिग्री का मतलब? 30 डिवाइड बाय 9 इज 3.2, ठीक है। 30 डिवाइड बाय 9 इज 3.2। 3.33 होना चाहिए सर। 3 डिग्री 20 मिनट हमने लिया एक नक्षत्र पद को। वो क्यों है, डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा, 3 डिग्री 20 मिनट क्यों है, और आपका जो 0.33 आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो उस पर भी आ जाते हैं। तो जितना ज्यादा हम जानने लगते हैं, उतना ज्यादा हम डिटेल में जाने लगते हैं, तो और आपको चीजें खुल के सामने आएंगी। तो 3 डिग्री 20 मिनट मैंने क्यों बोला, क्या है कि एक मेजरमेंट की वैल्यू है किसी चीज की। किसी चीज को मेजर करते हैं तो अलग अलग तरह के स्केल पे मेजर होती है चीजें। जो ये हम डिग्री मेजर कर रहे हैं ना, एक डिग्री है, उसका फर्दर जो डिवीजन है वो मिनट्स में है, विच इज 60 मिनट्स। तो क्योंकि 60 मिनट की एक डिग्री है, हाँ, तो उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो अपने 20 आ जाएगा। ठीक है ना। जी। आपका डाउट ठीक आया, एंड आई होप कि क्लियर भी हो गया हो। बहुत सही, नहीं बिल्कुल हो गया। तो अब क्या है, जैसे ही हमने ये बोला कि एक नक्षत्र पद 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो एक नक्षत्र कितने डिग्री का हो गया, एक नक्षत्र हो गया 13 डिग्री 20 मिनट का, क्योंकि 4 नक्षत्र पद है ना एक नक्षत्र में। तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। और इसी तरह जब हम देखेंगे तो 27 नक्षत्र हैं। अब 27 नक्षत्र हैं तो हमारे पास जब हम इंटू करेंगे तो हमको पूरा ये 360 डिग्री का जोडिया कंप्लीट हो जाएगा। 27 सर, नक्षत्र है ना। एक समस्या फिर आ गई सर। हाँ जी बताएं। समस्या सर, आना तो अच्छा है, अगर हम क्लैरिटी तो तभी आएगी ना जब हम डिस्कशन करेंगे चीजों का। सर एक जो पद है वो 3.20 का हुआ, हाँ, चार पद सर 12.80 के हुए, 13.20 के का हुए? तो 80 पे जा क्यों रहे हो आप? नहीं नहीं,
भाई मिनट तो 60 ही है ना हमारे पास। अच्छा, यस, तो 1320 हो गया, हाँ, डिग्री सही है। ओके ओके। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हम ट्यून्ड उस तरह है ना। सही 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 सही। तो अभी हम घड़ी के घंटों की बात कर रहे हैं, सेकंड्स की और मिनट्स की। जी जी जी। करेक्ट है ना। बिल्कुल सही है। तो एक डिग्री की जो डिवीजन है, 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट है। फिर उसके अंदर 1 मिनट के अंदर क्या है, 60 सेकंड है। ठीक है। तो फर्दर डिवीजन ऐसे होगा। तो जी। क्या बोला हमने कि एक जो जोडियक साइन है, मैं या जो जोडियक है, जो कंप्लीट जोडियक है, उसके अंदर हमने जब स्काई को देखा, हमने एक राशि को देखा, इसके अंदर हमने बोला हमने ये 30 डिग्री में बांटा हुआ है। जी जब आप पैदा हुए जिस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे ईस्टर्न होराइजन पे, अगर ये ईस्ट है, जी। अगर आप अपनी कुंडली भी बना लो तो ये ईस्ट है। तो जब भी कोई सुबह सुबह सनराइज के टाइम पे बच्चा पैदा होता है तो यहाँ आपको सन दिखेगा उसकी कुंडली में, क्योंकि सन ईस्टर्न होराइजन से राइज हो रहा है, ये हमको मालूम है। जी। अगर कोई बच्चा दोपहर में पैदा हुआ है 12 बजे के आसपास तो उसके यहाँ सन दिखेगा। हम्म। आप तो टाइम ऑफ बर्थ पूछ के ही बता सकते हो कि सूर्य कहाँ होगा इसका। कोई शाम को 6 बजे पैदा हुआ है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाओ 7 नंबर में सूर्य लेके पैदा हुआ है वो, क्योंकि सन जो है वो राइज कर रहा है तो ईस्टर्न होराइजन पे। और मैं आपको कुंडली में बता दिया कि ये अगर यहाँ पे सन है ना, तो रात को 12 बजे मिडनाइट में बच्चा बॉर्न हुआ है। हम्म। जब भी आप कुंडली लोगे किसी की, आपने देखा तो, और ये देखा कि सूर्य कहाँ है, तो सूर्य से थोड़ा सा बर्थ टाइम भी, आप ये भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी हो सकती है। पुरानी बनी हुई कुंडली लेके आते हैं ना लोग, तो पुरानी बनी हुई कुंडली लेके आया आदमी, और अगर 10वें घर में सूर्य लिखा हुआ है पुराने किसी पंडित जी ने, तो आप समझ जाओ ये दोपहर में 12 बजे पैदा हुआ है। फिर चाहे वो बोल रहा हो कि पता नहीं भाई, सब शायद सुबह हुआ था या शाम को हुआ था। ऐसे पुराने कुंडलियां मिलती है ना, उसमें टाइम तो होता नहीं है लोगों के पास, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो लेकिन आपको खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताओ, ये ईस्टर्न होराइजन पे जो भी साइन आया, भाई सूर्य जिस राशि में होगा जनरली, वैसे तो वो सनराइज के टाइम पे वो राशि होगी ईस्टर्न होराइजन पे। होराइजन क्या होता है, जो एक क्षितिज जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे हम देखते हैं कहीं पे तो आसमान और धरती मिलती हुई मिलती है ना हमको, कहीं एक पॉइंट दिखता है ऐसा कि जहाँ आसमान और धरती मिल गई, जी। उसको होराइजन बोलते हैं। तो उस पॉइंट पे, ईस्टर्न होराइजन पे जो भी राशि उदय हो रही है जब आप पैदा हुए, तो जिस समय आप पैदा हुए उस समय मान लो एरीज साइन था, वो एरीज साइन उदय हो रहा था, और एरीज साइन उदय हुआ और मूव हो रहा है। जैसे ही आप इस पॉइंट पे कहीं था, तो इस पॉइंट पे कहीं था, तो जब आप पैदा हुए तो इस टाइम इस जगह था होराइजन। ठीक है, सेंटर तो यहाँ कहीं आ रहा है लेकिन इस जगह कहीं था। तो यहां से शुरू हुआ, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो कहाँ पे होराइजन किस जगह था जब आप पैदा हुए, तो जिसको हम लग्न बोल रहे हैं, लग्न की डिग्री, उस समय जो हमें पॉइंट दिख रहा था, वो पॉइंट ईस्टर्न होराइजन पे क्या उदय हो रहा था कि यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री पे तो राशि खत्म हो जाएगी, और इसके बाद का अगर एरिया दिख रहा है, वो जो हमने बताया कि हमें पीछे स्टार फॉर्मेशन से हम पहचानते हैं ना, जी क्योंकि हमने ये जाना कि वो स्टार फिक्स्ड है और प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं। जी। तो हमने ये जाना कि यहाँ पे, तो हमने ये देखा कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये 20 डिग्री है। ओके। ठीक है। और डिटेल में देखा तो हमने देखा कि 20 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, इस वाले पॉइंट पे जब आप पैदा हुए तो इतना डिग्री का लगन हो गया, लगन हो गया। जो पॉइंट, जो एरिया, जो स्टार्स फॉर्मेशन पीछे थी, उससे हमने देखा कि जब आप पैदा हुए तो ये लग्न उदय हुआ था। और एरीज लगन में, ये नक्षत्र में, अब नक्षत्र के भी दो तरीके हैं कि लगन में कौन सा लग्न नक्षत्र। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, तो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ आदमी अगर 20 डिग्री है तो, दूसरे नक्षत्र में। हाँ, दूसरे अक्षर तो मैं नाम सोच रहा था उसका, याद कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, नाम अभी आपने पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं। नाम नाम भी आप पढ़ोगे, वो आप तब पढ़ोगे जब आप दशाएं पढ़ोगे ना। और वो क्या है कि फिर नक्षत्र पढ़ना तो अपने आप में एडवांस्ड कोर्स का पार्ट है, वो नक्षत्र पढ़ना हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बेसिकली नक्षत्र को समझना हमारे कोर्स का पार्ट है, क्योंकि हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नक्षत्र याद करना अभी क्या, 12 राशियां याद कर लो पहले, उसके बाद 27 नक्षत्र याद करना, और फिर उनके लॉर्ड हैं और उनके फिर डाइटी हैं कि हम कैसे पढ़ते हैं उसको, वो थोड़ा सा कठिन होता जाएगा लेवल। लेकिन पहले हम, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनर्स कोर्स है हमारा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे चल क्या रहा है, एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है। प्रिडिक्शन से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा फंडामेंटल बेस जो है वो क्लियर हो, हमारी फाउंडेशन ठीक हो। अगर हमारी फाउंडेशन ठीक होगी ना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हमारी फाउंडेशन ठीक नहीं है ना, तो हम कितना भी पढ़ेंगे, हमको बार बार पढ़नी पड़ेंगी चीजें और हमको क्लैरिटी नहीं आ रही होगी दिमाग में। सही है। हाँ, तो अगर हमने ये बोला कि 20 डिग्री 20 मिनट का लग्न उदय हुआ है, तो इसका मतलब जो लग्न में जो नक्षत्र था वो भरणी नक्षत्र था या 2 नंबर का नक्षत्र था। ठीक है। हालांकि जब आपसे कोई आपका नक्षत्र पूछता है तो आप ये बताते हैं कि चंद्रमा जो है वो कौन से नक्षत्र में था जब आप पैदा हुए, कितने डिग्री का चंद्रमा है।
उससे आपको पता लग जाएगा। अब आपको डिग्री समझ में आ गया कि डिग्री क्या है। अब इसी के लिए हमने प्लैनेट बोला कि प्लैनेट अगर मान लो यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है। जी अब जुपिटर है तो जुपिटर कितने डिग्री का है आपकी कुंडली में, कोई पूछ रहा है आपसे, तो उसका क्या मतलब है पूछने का? उसका मतलब ये है कि भाई वो 12वीं 12वीं राशि में आपका ये है, 12th साइन में अगर यहाँ है तो जब आप पैदा हुए उस समय 12वें साइन में जुपिटर था, फॉर एग्जाम्पल। हम्म या किसी भी और साइन में हो सकता है, लेकिन हम अब वही अगर हम खाली एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई पैदा हुआ जिसके 12वें साइन में जुपिटर था और 1 नंबर का लग्न उदय हो गया, तो जुपिटर अगर यहाँ था तो कितने डिग्री पे था जुपिटर, ठीक है। अगर हम मान लें 25 डिग्री का जुपिटर था, तो हमको पता लग जाएगा कि जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है। तो आपको ये डिग्री समझ में आ गई? आगे। नरेश जी, आपको समझ में आया डिग्री का मैटर? जी सर। अब हर घर में कोई राशि है, आपने देखा कि भाई ये वाला जो घर है, ये यहाँ पे 1 नंबर राशि आ गई, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर राशि आ गई या 3 नंबर राशि आ गई, तो ये मेष लगन का चार्ट हो गया। यस सर। ये आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, ये चार्ट है, ये तो सॉफ्टवेयर से बिल्ट होके आ गया। लेकिन हम क्योंकि वो बता क्या रहा है हमको, हम उसको ठीक से समझें, ठीक है। मतलब वो तो सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया तो हमने देख लिया, लेकिन हमें उसके बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना, कि जब अगर वो सॉफ्टवेयर ने ये हमें दिखाया कि यहाँ 10 नंबर में शनि है, ठीक है। यस और सर। आप नीचे देखोगे तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना, प्लैनेट वाइज ऐसे लिखा होता है लग्न। आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में देखोगे तो यहाँ पे प्लैनेट्स के आगे नंबर लिखे होते हैं। जी। अब वो कौन सी राशि में है, ये तो आपने देख लिया। उस हाँ। राशि में कितने डिग्री है, तो अगर ये यहाँ 15 डिग्री का है सैटर्न, 15 डिग्री 10 मिनट, तो ये कौन सी राशि में हो गया, तो ये कैप्रिकॉन राशि में हो गया। तो अगर हमने 12 बना दी तो यहाँ हो गया कहीं सैटर्न आकाश में। समझ में आया? जी। यस सर। कि जब आप पैदा हो रहे थे तब अगर ये लगन उदय हो रहा था, तो आप विद रिस्पेक्ट टू योर लगना, सैटर्न इस जगह था, जुपिटर इस जगह था। अब वो कहाँ था तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें उसकी डिग्री पता है कि एग्जैक्ट उसका पॉइंट पता है हमें कि वो कहाँ था, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आगे बढ़ गया, घुस रहा है, निकल रहा है। तो ये हमें डिग्री से पता लग जाएगा कि वो 10 नंबर साइन में 10 डिग्री का है। तो वो 10 नंबर साइन में 10 डिग्री का है, तो यहाँ कहीं होगा भाई। 10 10 10 3, अगर हम मान लें कि 3 डिवीजन कर दिया हमने तो 10 नंबर का, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमको? बिल्कुल। तो साइन देखा, तो आपने ये देखा कि भाई अगर 2 नंबर साइन में कोई प्लैनेट है, मतलब टॉरस में कोई प्लैनेट है, तो वो कितना डिग्री चला, यहां से चला वो जब टॉरस में आया, ठीक है। आजकल जैसे सूर्य है, सूर्य टॉरस राशि में है, पहले वो एरीज राशि में था। अब सूर्य जो है वो टॉरस राशि में है, तो टॉरस राशि में अगर सूर्य है और वो पर डे, क्योंकि 30 दिन का एक महीना है जी। मोटा मोटा, तो हम्म पर डे 1 डिग्री बदलता है सन। हम्म और 15 तारीख को वो टॉरस राशि में आया था, तो आज क्या तारीख हो गई, आज 21 तारीख हो गई, तो 6 डिग्री का होगा सूर्य। आप अभी की कुंडली बना के देख लीजिए, आप इस मोमेंट की कुंडली निकालेंगे सॉफ्टवेयर से, तो आपको सूर्य जो है वो 5 6 या 7 इनमें से कहीं आसपास होगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 तारीख को जैसे सुबह चेंज किया उसने या रात को चेंज की राशि, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि या तो 6 के आसपास आगे पीछे होगा, 6 होगा वैसे मोस्ट लाइकली, 6 डिग्री का होगा। हैं आप लोग साथ में? जी सर। और थोड़ा रिस्पॉन्स दे जी रहे सर। थे, चेक करने लगे थे क्या? हाँ जी। कितने डिग्री का आ रहा है सूर्य? सूर्य आ रहा है 5। 5 डिग्री 50 मिनट 27 सेकंड, मतलब 6 में 10 आज मिनट। 26। तो आज शाम तक मोस्ट लाइकली वो 6ठी डिग्री पे आ जाएगा ना। सही बात है, 4 ही मिनट बचे। ठीक है ना। तो ये देखो, मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा था, आपको पता नहीं ये विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि ये नीचे जो है, पूरी लाइट, हाँ अब दिखा। हाँ, तो अब ये जो नीचे है एरिया, ये जो है ये आपको प्लैनेट्स बता रहा है कि कौन सा प्लैनेट कौन सी डिग्री में है, और यहाँ पे इस किसी पॉइंट पे होगा सन, ठीक है। जी। ये पॉइंट क्लियर है ना डिग्री का? बिल्कुल। जिस समय आप पैदा हुए कौन सा प्लैनेट कहाँ था, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमें ये डिग्रियां ली हैं। अब ये डिग्री क्या है, वो एक माइलस्टोन है कि वो उस राशि के अंदर कौन से पॉइंट पे है। मतलब बेसिकली क्या है कि प्लैनेट क्योंकि मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 पे जाके, फिर 2 पे जाके, फिर 3 पे जाके, फिर वो ऐसे पूरा अपना चक्कर मारेगा। तो यहाँ 12 है, तो उसको पूरा राउंड मारना है प्लैनेट को। तो वो पूरा राउंड जो उसको मारना है, तो वो किस पॉइंट पे है एग्जैक्टली हमें देखना है। तो हम ये देखेंगे कि वो कौन सी राशि में और कितनी डिग्री का है, जी। ठीक है ना। जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम ये किसी प्लैनेट की प्लेसमेंट देखते हैं, आपको ये पता लग जाता है कि किस पॉइंट पे है प्लैनेट, वो उसकी लोकेशन है या उसका, अगर जैसे जीपीएस है या आप किसी को लाइव लोकेशन देते हैं और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो आप एग्जैक्ट देख पाते हैं ना मैप्स में कि वो कहाँ पहुंचा है। ये डिग्री का भी उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि आप एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पहुंचा है वो प्लैनेट।